जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए 100 साल के बाद, द्वारिका में जब 100 साल का काम पूरा हुआ तो भगवान कुरुक्षेत्र आए और वहां जब गोपियों से भेंट हुई, नंद बाबा यशोदा भी कुरुक्षेत्र गई थी, वहां 100 साल बाद भेंट हुई और वहां से लौटते समय वृंदावन भगवान 100 वर्षों के बाद आए। यहां से जाने के बाद तब यहां वृंदावन में भगवान की चर्चा हुई। माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इन गोपियों के 100 साल कैसे बीते, तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे गुजरा, निमिष निमिष करुणानिधि, एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह कट रहा था। जब वो मां बताने लगी, मां रोहिणी, कि कृष्ण तुम्हारे वियोग में गोपियां ऐसे तड़प रही, ऐसे रो रही, और जब वो व्याख्यान उस विरह का किया तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया। जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, अधिक ताप ज्वालामुखी जब फटता है तो पत्थर पिघलता है, पानी बनता है, पानी की तरह। उसी तरह उस प्रेम में, उस प्रेम की गर्मी में, उस प्रेम के ताप में भगवान पिघल गए और उनके हाथ, पांव, आंख, शरीर, पलकें सब कुछ पिघल गया। और जब पिघला, मां रोहिणी ने जब आंखें उठाकर देखी, नारद जी ने रोका कि वो देखो भगवान का क्या हुआ। और मैया ने जब बात रोकी, अपनी कथा रोकी, वो कन्हैया ने जब मां कन्हैया की तरफ देखी तो कन्हैया का शरीर पानी बनकर पिघल रहा था, पानी की तरह बह रहा था। मैया घबराई, लाला क्या हुआ? भगवान बोले, मां कुछ नहीं, मुझे इस प्रेम में रहने दो। बोले अब कैसे इलाज होगा? बोले नहीं, मैं गोपियों के प्रेम का ऋणी बनकर, सदा अपनी गोपियों का ऋणी बनकर प्रेम का खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं, यदि पता होता तो मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों को ना छोड़ करके जाता। अब क्या होगा? आपका शरीर का क्या होगा? बोले कुछ ना होगा, मैं प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान का वही स्वरूप आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, वो स्वरूप भगवान का जो पिघल गया, और भगवान का पिघलने के बाद भगवान कैसे दिखने लगे, वही स्वरूप वो जगन्नाथ जी हैं, वही है जगन्नाथ जी। ये प्रेम है। और इतने में भी तृप्त नहीं हुए भगवान। जब गोपियों के बारे में भगवान ने सुना तो भगवान को लगा मैं प्रेम का ऋण उतारने कैसे जाऊं, मैं प्रेम का ऋण कैसे उतारूं, एक बार मैं भी तो देखूं कि विरह क्या होता है। तब एक बार भगवान गौलोक धाम से फिर से वापस आए और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। क्या बनकर आए? ये कलयुग की घटना है। चैतन्य जिन्हें गौरांग महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने गोपियों के प्रेम का क्या अनुभव था, भगवान ने विरह को महसूस करके, अभी तक तो विरह को सुना था मां के मुंह से, गोपियों का विरह भगवान ने सुना। अब उस विरह को सुनने के बाद उन्होंने कहा एक बार मैं देखूं तो ये विरह होता कैसा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान का, जब वो कृष्ण का नाम सुनते, राधा रानी का नाम सुनते ना, तो धड़ाम से खड़े गिर जाते और 2-2, 4-4 दिन की मूर्छा चैतन्य महाप्रभु को आ जाती। 4-4 दिन समाधि में रहते और कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में जो हरे है वो राधा सूचक है, वहां पर हरे मतलब राधा है, और जहां पर हरे राम है वहां हरे का मतलब सीता है। ये युगल उपासना है। हरे कृष्ण में जो हरे हैं वो राधा रानी का है, तो युगल उपासना। तो जब वो कहते हरे तो राधा रानी का स्मरण हो जाता, हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। और उस नाम में वो कृष्ण ही तो थे, उन्होंने राधा रानी के उस विरह को महसूस कर रहे हैं कि देखो अब उन्हें राधा जी का विरह है। राधा को तब कृष्ण का विरह था, अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को राधा जी का विरह है, और वो उस विरह को महसूस करते। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा
या तो गोपियों में है, या तो भरत जी में है, या तो श्री चैतन्य महाप्रभु में है। प्रेम की पराकाष्ठा आचार्यों में है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, श्री इन सब आचार्यों में, श्री वल्लभाचार्य जी, ये सब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। सब आचार्य, सभी आचार्य प्रेम, आद्य शंकराचार्य जी, ये सब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इन सबके अंदर प्रेम था।